हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। और देखिए, कुछ दिन से हम लोग इसी असमंजस में हैं कि हमारा जो पेपर है यूपी पीजीटी वाला, वो इन डेट्स को होगा या नहीं होगा, यानी कि 18 और 19 जून को होगा या नहीं होगा। देखिए, आयोग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि आज अगर 10 तारीख है और 18 को पेपर है और आज आप ये सोच रहे हैं कि पेपर होना है या नहीं होना है। ये काफ़ी लज्जापूर्ण तो है ही। तो 18 और 19 जून को पेपर के रिगार्डिंग जो है अपडेट जो आई है, आज के पेपर में भी आई है और वैसे भी सभी जानते हैं कि आज तारीख क्या है। आज की जो डेट है वो है 10 जून और पेपर है हमारा 18 को और 19 को भी। हालांकि इन दोनों डेट्स में बटा हुआ है, किस सब्जेक्ट का कब होगा ये कभी क्लियर नहीं है। तो ये जो हमारा पेपर है 18 जून को, ये होना है या नहीं होना है, ये चीज़ें बहुत ही जल्दी क्लियर होने वाली, क्योंकि आज 10 तारीख को आयोग की मीटिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ पता चली है और आज इस मीटिंग में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आयोग पेपर कराएगा या नहीं कराएगा। देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति इसलिए है क्योंकि पेपर कराना आयोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं। आयोग पूरी तरह से रेडी है, रेडी इन द सेंस कि उसे मतलब सोचना नहीं है, बस ऊपर से आदेश आएगा पेपर हो जाएगा। ये नहीं है कि कम समय बचा तो चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। आयोग चाहेगा 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में दे देगा, 4-5 दिन पहले आपको सिटी इन्फॉर्मेशन भी पता चल जाएगी कि आपका एग्ज़ाम किस शहर में है। तो ये काम इतना फास्ट होना संभव है। तब आयोग क्या सोचता है, क्या निर्णय आता है, वो हम लोग को आज पता चल जाना चाहिए। तो चलिए, इसके रिगार्डिंग जो न्यूज़ है, आर्टिकल है, उसको देखते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। पीजीटी भर्ती परीक्षा टलने के आसार, आज हो सकता है फैसला। अब बताइए, आज बैठ के ये लोग फैसला लेंगे कि पेपर होना है या नहीं होना है। अभी तक क्या कर रहे थे? पेपर 18 को है, आज 10 तारीख है, आज ये सोच के बताएंगे कि क्या होना है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता यानी पीजीटी भर्ती के लिए 18 व 19 जून को होने वाली परीक्षा के टलने के आसार हैं। देखो, कोई चीज़ टलती कब है? तब ना जब कोई चीज़ कंफर्म हो। इन्होंने कभी कंफर्म ही नहीं किया कायदे से। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मंगलवार को इस बारे में निर्णय ले सकता है। इससे पहले 2 बार यह परीक्षा स्थगित हो चुकी है। देखिए, 2 बार तो क्या ही कहें, ये कई बार हो चुकी है, 2 से ज़्यादा बार हो चुकी है। 3 साल में सिर्फ 2 ही तारीखें मिली हैं, ऐसा तो नहीं है, ये बिल्कुल झूठ बात है। और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, जिसको टीजीटी भी बोलते हैं, के 3,539 पदों और प्रवक्ता पीजीटी के 624 पदों पर भर्ती के लिए 9 जून 2022 को विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे गए थे। ये पुरानी रामायण जो लिखी है कथा, और हफ्ते के लिए विस्तारित जो भी है, मतलब उन्होंने डेट भी एक्सटेंड की थी, ये बताया गया है। लेकिन ये 2022 की खबरें हैं, इनसे कुछ लेना देना नहीं है। आवेदन की प्रक्रिया को पूरा हुए 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। जो आवेदन की प्रक्रिया है उसको पूरे 3 साल, और 3 साल कंप्लीट होने का मतलब ये होता है कि आयोग के पास एक राइट है कि वो इस परीक्षा को रद्द भी कर सकता है, मतलब कैंसिल भी कर सकता है। ये उसका अधिकार है। अब आयोग इसको अपने अधिकार का उपयोग करे
या दुरुपयोग करे, या तो वो स्थगित करेगा, नई तारीख देगा, या फिर उसको कैंसिल कर देगा। हालांकि कैंसिल करने की स्थिति में सरकार और आयोग दोनों ही नहीं दिख रहे हैं। जहाँ तक आप लोग को कुछ घंटों में कुछ या फिर एक दिन में एक नई तारीख देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अपनी जो तैयारी है उसको प्रभावित ना होने दें इन सारी चीज़ों से। एक न्यूज़ आर्टिकल आता है तो आप लोग ये सोचें कि अब तैयारी हमारी आगे पीछे हो जाएगी या फिर मेहनत कम करेंगे या ढीले पड़ेंगे, ऐसा कुछ मत कीजिए, लगे रहिए। तो आवेदन प्रक्रिया को पूरा हुए 3 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक दोनों परीक्षा नहीं कराई जा सकी हैं। तो अभी तक ना तो हमें टीजीटी देखने को मिला और ना ही पीजीटी। पीजीटी परीक्षा पहले 11 व 12 अप्रैल 2025 को निर्धारित थी, जिसे स्थगित कर नई तिथि 20 व 21 जून घोषित की गई थी और बाद में 18 व 19 जून को परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। परीक्षा में महज 9 दिन शेष रह गए हैं। 9 दिन तो नहीं, काफ़ी कम समय रह गया है और आयोग ने अब तक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए हैं। फिर देखो, फिर वही बात आ गई। प्रवेश पत्र जारी करना आयोग के लिए बड़ी बात नहीं है, वो 2 दिन पहले भी दे देगा। ठीक है, 2 दिन पहले भी आपको प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। और जो सिटी के जो मतलब सेंटर्स बनते हैं एग्ज़ाम के, उनकी लिस्ट भी 4-5 दिन पहले भी दे सकता है आयोग, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है ऊपर से ऑर्डर नहीं आया। ऊपर से अगर आदेश आएगा, सरकारी आदेश आएगा, लिखित में आदेश आएगा, तो आयोग का क्या जाता है, परीक्षा तो हो ही जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ और है, परीक्षा कराना कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि देखो, घबराहट में और इज्जत बचाने के लिए, अपना मतलब सम्मान की रक्षा के लिए आयोग जल्दी जल्दी में परीक्षा करा देगा। ठीक है ना, और जल्दी का काम होता है शैतान का। ज़रूरी भी नहीं कि वो उतनी सफाई से भी हो पाए। कोई चीज़ आप आराम से करो और जल्दी जल्दी करो, तो जल्दी जल्दी में कुछ जुगाड़ भी काम आती है। लोग भी अब काफ़ी नंबर 2 की चीज़ें भी होती हैं, अराजक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं, सीटें भी बिकती हैं। अब बिकती हैं तो कहने में क्या दिक्कत है, सब होता है। पेपर्स भी खरीदे और बेचे जाते हैं, लीक भी होते, सब होता है। तो आप सब इसलिए पेपर 18 को करवा देते हो कि आपकी गरिमा बनी रहे, तो ये भी गलत होगा। अगर वास्तव में तैयारी है, सब कुछ फिट है, तब तो करवाइए। लेकिन आप यहाँ एग्ज़ाम ले रहे हो, फिर 4-5 दिन बाद पता चलता है कि एग्ज़ाम आप लोगों का जो हुआ है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है और दोबारा री एग्ज़ाम होगा। इस तरह की चीज़ें बहुत ही हमारा जो वो होता है कॉन्फिडेंस, उसको तोड़ कर रख देती हैं। और ज़रूरी नहीं कि री एग्ज़ाम भी हो। अगर कुछ भी धांधली होती है तो आयोग री एग्ज़ाम तो कराने से रहा, सीधे नई भर्ती आएगी, जब आएगी तब आएगी। ठीक है, तो यही है, जो भी काम हो सफाई से हो। और आगे देखते हैं इसमें। एक और आर्टिकल आप लोग देख सकते हैं, अमर उजाला से है, काफ़ी अच्छा अखबार है, यानी कि विश्वसनीयता तो दिखती है। और पीजीटी परीक्षा टलने के आसार। अब बताओ, टलने के आसार लिख रहे हैं, कैसे आसार, क्यों टलना है? और टलती कोई चीज़ तब है जब कोई चीज़ कंफर्म होती है, कभी ना कभी। ना आप कंफर्म करते हो, ना कुछ करते हो, बस। – 18 और 19 जून को होना है इम्तिहान, आयोग ने अब तक जारी नहीं की प्रवेश पत्र। इसको ही पढ़ते हैं, फिर डिस्कस करते हैं थोड़ा। और
प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता पीजीटी भर्ती के लिए 18 व 19 जून को होने वाली परीक्षा के टलने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मंगलवार को इस बारे में निर्णय ले सकता है। इससे पहले 2 बार यह परीक्षा स्थगित हो चुकी है। 2 बार नहीं, कई बार हो चुकी है और आयोग स्पष्ट अपनी बात ना कहते हुए अखबारों के माध्यम से, फर्जी आर्टिकल के माध्यम से भी अपनी बात पहुंचाता है। डायरेक्ट नहीं पहुंचाता है, जिम्मेदारी लेके नहीं पहुंचाता है, लेकिन खबरें देखो, न्यूज़पेपर में जो ऑफिसेज हैं वो इतने फालतू तो होते नहीं हैं वो लोग कि इसी परीक्षा के लिए खबरें बनाते रहें, हेडलाइंस नई नई तैयार करते हैं रोज़ रोज़, है ना। कोई तो छपवाता है, तो जो प्रिंट करवाता है वो कहीं ना कहीं आयोग से संबंधित व्यक्ति ही होता है, जिससे कि जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनका जो है एक तरह से उनको एक लॉलीपॉप समय समय पर दी जा सके ताकि ज़्यादा उपद्रव ना हो। क्योंकि इस बात में आप लोग ये समझ लीजिए कि जो टीजीटी की जो डेट है 21 और 22 जुलाई जो भी है, इसको आप लोग बिल्कुल सीरियसली ना लें, ठीक है। ये डेट बस दे रखी है ताकि आप लोग बिजी रहें, पीजीटी में भी और टीजीटी में भी 18 और 19 जून को। अब देखो, सभी लोग जानते हैं कि आयोग के बाहर जो है धरना, महाधरना जो हो रहा है कुछ दिन से, 28 मई से लगभग, तो स्टूडेंट्स को बांटना होता है, सारे नहीं आ जाएंगे, वरना पीजीटी के जितने भी विद्यार्थी अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो उस आंदोलन का हिस्सा ना बने। उतनी भीड़ छांटने के उद्देश्य से भी आयोग इस तरह की हरकतें कर सकता है, क्योंकि हालांकि ये पॉलिटिक्स है जो कि प्रशासनिक लेवल पे होती है, इसमें कोई कुछ कहा तो नहीं जा सकता कि जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों की भावनाओं के साथ और उनके अधिकारों के साथ भी ज़बरदस्ती है, जाती है। तो और आगे देखते हैं इसमें। तो 624 पद जो हैं वो हैं पीजीटी के, और इसके लिए जो विज्ञापन जारी हुआ था वो 9 जून 2022 को हुआ था और आवेदन मांगे गए थे। आवेदन की अंतिम तिथि 9 जुलाई 2022 थी। अच्छा, 9 जून को जो है वो विज्ञापन आया था और 9 जुलाई 2022 आखिरी थी। बाद में इसे 1 हफ्ते के लिए विस्तारित कर दिया गया था और 16 जुलाई 2022 तक आवेदन लिए गए थे। आवेदन की प्रक्रिया को पूरा हुए 3 साल होने जा रहे हैं। कितना समय? 3 साल। तो 3 साल से ये लोग क्या कर रहे हैं बताइए। कभी एक तो इसका आयोग का पुनर्गठन होना था, अध्यक्ष चुनना था, फिर 10 सदस्यों की नियुक्ति करनी थी, 10 सदस्य भी 10 साल में नियुक्त हो पाए। इस तरह की जो बातें हम लोग के सामने देखी हैं हम लोगों ने, और उन सदस्यों को भी नहीं पता आज की तारीख में कि 18 तारीख को आपका पेपर पीजीटी का होना है या नहीं होना है, और सभी अपनी धुन में मस्त हैं। आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने के 3 साल होने जा रहे हैं, और लेकिन अब तक दोनों परीक्षा नहीं कराई जा सकी। तो ना टीजीटी ना पीजीटी। पीजीटी परीक्षा पहले 11 व 12 अप्रैल 2025 को निर्धारित थी, जिसे स्थगित कर नई तिथि 20 व 21 जून घोषित कर दी गई, और बाद में 18 व 19 जून को परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। अब तीसरी बार यह परीक्षा टलने के आसार हैं। परीक्षा में महज 9 दिन शेष रह गए हैं। 9 दिन नहीं, थोड़ा और कम समय ही मानिए, बीच में मुश्किल 6 या 7 दिन बचे हैं। और सूत्रों के अनुसार मंगलवार को आयोग की बैठक में परीक्षा कराने को लेकर कोई निर्णय लिया जा सकता है। अब परीक्षा कराने को लेकर डिसीजन ये अब करेंगे, ठीक। पीजीटी के लिए
4.50 लाख अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। वहीं टीजीटी के लिए 8.69 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं और वे भी 3 साल से परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं, दोनों ही, टीजीटी के भी अभ्यर्थी और पीजीटी के भी अभ्यर्थी। टीजीटी परीक्षा 21 व 22 जुलाई को प्रस्तावित है और टीजीटी परीक्षा भी 2 बार स्थगित की जा चुकी है। अब साथ में ही विज्ञापन निकले थे आगे पीछे 1 आध महीने के अंतराल में, तो यही देखने को मिलना है। और पहले ये परीक्षा 4 व 5 अप्रैल 2025, इसके बाद 14 व 15 मई और तीसरी बार 21 व 22 जुलाई को प्रस्तावित की गई। अगर पीजीटी परीक्षा टलती है तो टीजीटी परीक्षा की तिथि को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ, ये तो बात सही है, क्योंकि अगर 18 और 19 जून वाली तारीख में जो पीजीटी की परीक्षा है ये अगर पोस्टपोन होती है तो 21 और 22 जुलाई वाली जो परीक्षा है टीजीटी की, इन दोनों ही परीक्षाओं को रबर बैंड से बांध के अलग ही खिसका दिया जाएगा। होंगी तो आगे पीछे ही, साथ में तो नहीं होती इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं, क्योंकि टीजीटी के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो साथ में ही दोनों को अलग ही पोस्टपोन कर दिया जाएगा, या तो अगस्त में या फिर सितंबर में। तो मतलब आगे जाएंगी अगर ये 18 को नहीं होती है तो। और 21 और 22 जुलाई की जो डेट है वो एक टेंटेटिव है और कंफर्मेशन नहीं है इस डेट का भी, लेकिन ये तारीख जो प्रस्तावित है फ़िलहाल के लिए। तो आज है अपनी 10 तारीख 10 जून और आज है आयोग की मीटिंग, और इस मीटिंग में पता चलेगा कि आयोग इस परीक्षा को लेकर, पीजीटी को लेकर क्या विचार रखता है। तो ठीक है, आज या कल और कुछ घंटों में भी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी परीक्षा हो ना हो, कोई न्यूज़ आए, कोई अफवाह उड़े, रूमर्स हो, इन सब का आपकी जो तैयारी है उस पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस पर अगर असर पड़ा तो आपके अलावा लाखों लोग और हैं जो इस परीक्षा में बैठेंगे। बहुत ही इजीली आपको रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में ज़्यादातर क्या होगा, किसी में 30 सीटें हैं, किसी में 25 हैं, किसी में 55 वैकेंसीज होंगी, किसी अलग अलग सब्जेक्ट की बात हो रही है, किसी में 38 होंगी, किसी में 32 ही होंगी। तो इतनी कम वैकेंसी में जब सैकड़ों लोग परीक्षा देंगे तो आप समझ सकते हैं कितना कठिन होगा सिलेक्शन। तो इस वीडियो में अभी तक की यही अपडेट है। अब आयोग बताएगा, आयोग से खबर आएगी कि ये परीक्षा होनी है तो इसके एडमिट कार्ड्स कब तक हम लोगों को मिलेंगे और सिटी इन्फॉर्मेशन कब मिलेगी। अगर नहीं होनी है तो कब होनी है, कब हो सकती है। तो यही सब है, और आयोग अभ्यर्थियों के भविष्य को बिल्कुल भी उसके साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा, ये बात भी पक्की है, क्योंकि सरकार लगी हुई है जल्दी से जल्दी नई भर्ती को लाने के लिए। तो अगर वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आयोग को लेकर आपके मन में क्या प्रश्न है और क्या आप लोग सोचते हैं इस परीक्षा को लेकर। क्या ये परीक्षा हो पाएगी, टीजीटी की भी और पीजीटी की भी, और आप लोग किस सब्जेक्ट से हैं ये भी बताइए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू।